which I really don't like, which I really don't appreciate. मुझे नहीं पसंद कि लोग shallow हों. I don't like people staring. I don't like people staring. I don't like people giving special treatment. I don't like that. आपके से 4 साल छोटी बहन है, 3 साल छोटी बहन है. उसको कभी ऐसा हुआ कि उसने आपसे पूछा हो कि मम्मी पापा ऐसे क्यों है, या आपने उसकी काउंसलिंग की, उसको समझाया हो? Counseling किए, but not in this context. It's like if she wants some help with the project, I had nobody, but उसको ये benefit था कि I'm there, I can help her out. Okay, so we have somebody here. इशिता, कभी ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ कि दूसरे बच्चों ने आपके मम्मी पापा का मजाक उड़ाया है? एक बार हुआ था, like we had the school function and I was dancing. So I was really good at dancing, so my teacher put me in the front row. So my friend commented that इसके parents इसे देख भी नहीं सकते, why is she in the front row? So I got really pissed. मम्मा ने फिर से मेरे को वही समझाया था कि जो लोग इस बारे में सोच नहीं सकते उनके तुम्हें फिक्र नहीं करनी चाहिए, अगर वो सोच सकते होते तो तुम्हें ये नहीं. तो फिर I let it go. I didn't take it to my heart. Tell me one thing, कई बार ये भी होता है कि आज आप लोग की उम्र है कि आप समझदार हो गए हैं, समझ सकते हैं, बट आई एम श्योर एज चिल्ड्रन कभी आपने कुछ ऐसा कह दिया होगा जाने अनजाने में, या ऐसा कर दिया होगा कि जहाँ पेरेंट्स हर्ट हुए होंगे. हैज दैट एवर हैपेंड एंड देन दे हैड टू एक्सप्लेन टू यू कि बेटा समझो हम लोग नहीं देख सकते, समथिंग लाइक दैट? ऐसा कुछ नहीं, बट इट इज लाइक एक बार मैं कंप्यूटर पे बैठी थी एंड आई टोल्ड हर कि मैं पढ़ाई कर रही हूँ, एंड दैट सीरियसली शुड नॉट हैपन. तो उन्होंने कहा कि तुम बदमाशी करती हो, ऐसे नहीं करना चाहिए. यू शुड टेल मी इफ यू एक्चुअली सिटिंग ऑन द कंप्यूटर, दैट्स वेल इनफ, दैट्स गुड इनफ. पर बताना चाहिए. यू शुड बी एक्चुअली फ्रैंक टू अस. इफ वी कैन नॉट सी, यू शुड नेवर टेक एडवांटेज. कुसुमलता जी, डिड यू एवर फाइंड इट डिफिकल्ट टू रेज चिल्ड्रन? बच्चों को पालना था तो बहुत मुश्किल मेरे लिए, और क्योंकि मैंने साथ साथ स्टडी भी की थी, संघर्ष का टाइम था, फिर भी हमने ये निश्चय किया था कि हम बच्चों को उसी शर्त पे रखेंगे कि उन्हें किसी तरह की तकलीफ ना दे सके. और दूसरी बात, समाज की ओर से यहाँ तक होता था कि जब मैं अपनी बड़ी बेटी को लेकर जाती थी तो लोगों को बड़ा आश्चर्य होता था कि क्या ये पूछते थे कि क्या ये तुम्हारा बच्चा है. मतलब जैसे एक ब्लाइंड आदमी की बच्चा ही नहीं हो सकता, मतलब वो ऐसे रख नहीं सकता या ऐसे रह नहीं सकता. तो इस सोसाइटी में तो आप जानिए कि अवेयरनेस की कमी है. कभी आपकी जिंदगी में ऐसा वक्त आया जब आपको ऐसा लगा हो कि थोड़ा सा मैं हेल्पलेस फील कर रही हूँ, या मेरा बच्चा सफर कर रहा है इस वजह से कि मैं? ये तो होता है कि मुझे एक्चुअली हम जब सबसे पहले तिमारपुर रहते थे, तो तिमारपुर में वहाँ काफी टीचर्स रहते थे, आंख वाले भी और जो देख नहीं सकते वो भी. वो अपने बच्चों को एक तरह से अपना हेल्पर बना लेते हैं. जैसे कि घर चलना है तो चलो बेटा तुम मेरे साथ चलो. तो मेरे पति ने मुझे कहा, देखो खुशबू, ये बच्चे इसलिए नहीं पढ़ पाते क्योंकि इनके पेरेंट्स ने इनको एक तरह हेल्पर बना रखा है. तो ये बच्चों का कुछ नहीं सोचते और ये अपना सोचते हैं. सोसाइटी में मिलना है, हमें अपना ये काम करना है, या जो कुछ भी है, मतलब अपने बारे में तो इनका ध्यान है लेकिन बच्चों के बारे में नहीं है. इसलिए हम ये कभी नहीं करेंगे कि हम अपने बच्चों को अपने साथ ले जाएं. यहाँ एक मैसेज है. हेलो कुसुम, मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है पीशू मिट्टू जब छोटे थे तो किस तरह से तुम उन्हें हर एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करवाने के लिए जाती थी. इवन ओशो का कैंप तक हमने ज्वाइन कराया था. और मैं चाहती हूँ कि तुम और तुम्हारी फैमिली बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन करो. आज आप दोनों में इनफैक्ट to say something to your parents? I really promise that I'm going to spend time with them and I'm going to do their work too, and I'm going to manage mine as well. Look at them. इशिता, मैं सॉरी कहना चाहूंगी पहले, क्योंकि अभी तक मैं बहुत शैतान थी, मैंने तंग भी किया. एंड प्रॉमिस करूंगी कि आगे से आई विल बी गुड, अपना काम खुद करूंगी, थोड़ा बहुत उनके काम में हेल्प करूंगी.
अगर आप कुछ कहना चाहते हैं अपनी बेटियों से। अब मेरी जिंदगी का एक ही लक्ष्य है जो इनका लक्ष्य है, कि अगर इनका लक्ष्य पूरा हो जाता है तो मेरा जीना सार्थक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग आज यहाँ आए, हम लोगों से अपनी जिंदगी की कहानी बांटी। एक छोटा सा तोहफा जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। बुरा लगता था जब लोग फालतू के कमेंट्स, गंदे गंदे कमेंट्स पास करते थे एंड टीज करते थे पेरेंट्स के नाम पे। Desh Bhagat University, a center of innovation, research and entrepreneurship. International standard UG, PG and doctorate program. Desh Bhagat University, Punjab, your freedom to grow. इनको ठंडक पहुँचाए, टेंशन सारा दूर भगाए, आयुर्वेदिक तेल है निराला, हिमरत्न वाली हिमरत्न यानी एक्स्ट्रा। स्वाद भरा पकवान बनाना लेकर नाम कुबेर का, रंग कुबेर का जितना चढ़ेगा प्यार भी उतना बढ़ेगा। कुबेर मसालों के जादू से स्वादिष्ट जीवन। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। कैविटीज, कौन सा टूथपेस्ट यूज करते हैं आप? टूथपेस्ट से ना सही एंटी कैविटी टूथपेस्ट चुनना बहुत जरूरी है। इसीलिए कोलगेट, इसका कैल्शियम और एक्टिव मिनरल्स फॉर्मूला दांतों के बीच पहुंचे और कैविटीज को रखे दूर। तो आप नो कैविटी, ओनली कोलगेट। सही चॉइस। कोलगेट नंबर 1 एंटी कैविटी टूथपेस्ट, अब कोलगेट 100 ग्राम पैक के साथ फेरेवर फेयरनेस क्रीम सैशे फ्री। Coffee? Let's go. With powerful CR4 engine, all new Tata Sumo Gold, the unstoppable. Too close to call. Let's go again. राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। असली भरोसेमंद दयाल पशु आहार, दूध दमदार, आप शानदार। अब उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। मामा, दीदी, मामा, मिया, खाइए तो सही। मामा मिया। मीठे से भी मीठा, मामा मिया। नूरानी तेल की मालिश बचपन से बुढ़ापे तक का साथ। नूरानी तेल ढक्कन पर नैनी का मशहूर और इको ट्रेडमार्क देखकर ही खरीदो। आ से वाह, क्या बात। मम्मा, सूरज को गर्मी क्यों नहीं लगती? क्योंकि वो आसमान के टुकड़े से नहाता है। आसमान का टुकड़ा? आसमान के टुकड़े से नहाए, बादलों को तौलिया बनाए, झिलझिलाती को झिलझिलाती बनाए। ग्लिसरीन और मिंट एक्सट्रैक्ट से भरा बेस बनाए रखे त्वचा को सॉफ्ट और फ्रेश समर्स में भी। अब आपको गर्मी नहीं लगती? मासूम त्वचा, मासूम बेस। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। एक चांस मिले ना, ताजमहल भी बेच डालूंगी। सुकैम प्रेजेंट्स ETV सेल्स का बाजीगर, brought to you by Sucam in partnership with दैनिक जागरण, associate sponsor Liberty Food Fashion। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की, या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से। नारी के अस्तित्व की
खूबसूरत पहचान। रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। हिमरत यानी एक्स्ट्रा कूल। स्वादिष्ट मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। टाइम जी डिटर्जेंट पाउडर और शहर से, गांव से, यहाँ से, यहाँ से, इन गलियों से, यहाँ से भी न्यूज हर तरह की। हादसों का शहर, दिमागी बुखार से सभी तैयारियां, रोग फैल रहे, सियासत, बादलों, सैकड़ों की जाने गई हर जगह की। लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी, गोरखपुर, हल्द्वानी, बुंदेलखंड, इलाहाबाद। हर दिन 24 घंटे ETV न्यूज। राजनीति की बिसात जहाँ सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज। अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं हर निर्माण के लिए आदर्श सीएम की बात, फख्र है ताकत। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। मेरे मम्मी पापा दोनों बचपन से ही बोलने और सुनने में उनको तकलीफ है, वो डेफ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बचपन से ही बड़ी हुई है कि सारे घर के फोन कॉल्स अटेंड करना, सब चीजों पर नजर रखना, सब ध्यान रखना कि कौन क्या कर रहा है। मेरे को बुरी बात वो नहीं लगेगी कि कोई कमेंट मारे, बट मुझे ये बुरा लगता था जब लोग मुझे सिंपैथाइज करने की कोशिश करते थे, बोलते थे ओ सुबी तुम्हारे पेरेंट्स डेफ हैं, वे रियली सॉरी। एंड आई यूज्ड टू बी लाइक सॉरी किस लिए बोल रहे हो? सुरभि, अगर मैं आपसे पूछूं सबसे बचपन की याद कौन सी है जब पहली बार ये एहसास हुआ कि आपके पेरेंट्स बोल और सुन नहीं सकते? सच बोलूंगी सच याद नहीं है क्योंकि बहुत छोटे हैं, क्या याद रहेगा। बट हाँ एक चीज है कि बचपन में फर्स्ट साइन रहा है पापा और मम्मा, तो ये हमेशा से याद रहेगा कि पापा ऐसे मम्मा ऐसे, ऑल्दो वो साइन चेंज हो गया, पापा और मम्मा हो गया, तो ये याद रहेगा हमेशा। साइन लैंग्वेज बहुत जल्दी सीख ली। हाँ। कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ जब आप एक पोएम स्कूल में सुनाई थी विच यू वांटेड टू से टू योर पेरेंट्स, आपको लगा वो नहीं सुन पा रहे हैं? हाँ, मेरी एक पोएम है आओ चिड़िया रानी हलवा पूरी खाओ, वो पापा अभी तक बोलते हैं मेरे को। तो ये था कि मैं उनको नहीं सुना पाती बट वो मुझे जरूर सुना देते हैं वो पोएम। कैसे? मेरे डैड थोड़ा बहुत बोल पाते हैं तो वो मुझे सुना देते हैं वो पोएम, अभी तक सुनाते हैं। When you were growing up, कोई ऐसा मौका जब बहुत हेल्पलेस फील हुआ कि मैं अपने दिल की बात नहीं बता पा रही हूँ, या कुछ ऐसी बात जो नॉट एज सच, क्योंकि फैमिली थी हमेशा साथ में, चाचा चाची थे जिनको मम्मी पापा बोलती थी, वो हमेशा से साथ रहे हैं, दादी थी, तो कभी ऐसा लगता था कि मैं शायद पेरेंट्स के साथ नहीं शेयर कर सकती, तो वो लोग थे जो सपोर्ट करते थे, मैं उनके साथ शेयर करती थी, तो वो मेरी हेल्प कर देते थे हर चीज में। मुझे थोड़ा सा समझाइए कि क्या क्या काम है जो नॉर्मली आपके एज के बच्चे या व्हेन यू वर ग्रोइंग अप दूसरे बच्चे नहीं करेंगे जो आपने बहुत जल्दी करने शुरू कर दिया था? मैं भी घर के सारे फोन कॉल्स अटेंड करना, बिजली का बिल, पानी का बिल, गैस एंड ऑल, इन सब के फोन कॉल्स लेना देना, सब कुछ करना, घर की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखना, तो ये सब शायद मेरी एज के बच्चे नहीं करते होंगे जितना मुझे लगता है, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स नहीं करते हैं। कभी वो प्रेशर फील होता है कि पूरी फैमिली को संभालना है, मैं मतलब मेरी भी अभी छोटी सी उम्र है लेकिन मेरे ऊपर इतनी सारी जिम्मेदारियां, डू यू फील प्रेशराइज्ड समटाइम्स? कभी कभी। बट रिया है जो मेरी सारे प्रेशर्स को शेयर करती है, पहले जब वो छोटी थी तब इतना नहीं करती थी, बट हाँ अब शी शेयर्स एवरीथिंग, तो इतना नहीं लगता है। रिया, आप जब छोटी थी तो ऐसा होता था कि घर में सबसे साइन लैंग्वेज में बात करती थी, लेकिन सुरभि से छुप छुप कर आप बोला करती थी? हाँ, ऐसा होता था, ऐसा इनफैक्ट हमेशा होता था। मैं हमेशा सबसे सिर्फ साइन लैंग्वेज में बात करती थी, इनफैक्ट अपने चाचा चाची से, दादी से, सबसे, लेकिन मैं सिर्फ
कोने में जाके पर्सनली सुरभि से बात करती थी मुंह से। वैसे मैंने कभी किसी से मुंह से बात नहीं की, बिकॉज आई ऑलवेज थॉट कि यही नॉर्मल है, क्योंकि पेरेंट्स हमेशा से मेरे से साइन लैंग्वेज में बात करते थे। डिड यू एवर फील बैड, व्हाई मी, मेरे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं, ऐसा कभी लगा? कभी कभी बुरा लगता था जब लोग फालतू के कमेंट्स, गंदे गंदे कमेंट्स पास करते थे एंड टीज करते थे पेरेंट्स के नाम पे स्कूल में। जैसे बच्चे कुछ भी बोल देते थे, हाँ तू बस इशारे कर, तुझे बोलना नहीं आता, ऐसे कुछ कभी कुछ बोलते थे, कोई सिंपैथी दिखाने की कोशिश करते थे इतना ज्यादा, तो वो चीज मुझे अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि साइन लैंग्वेज बीइंग योर फर्स्ट लैंग्वेज, तो उसी में ज्यादा कई बार पूरा दिन निकल जाता है कि लगता है कि अरे आज तो सिर्फ साइन लैंग्वेज में बात करी, बोलना भूल गए, ऐसा हुआ है कभी आपके साथ? हाँ, कभी कभी रिया से भी साइन लैंग्वेज में बात कर रही थी, बाद में रियलाइज होता है ओ रिया वी कैन स्पीक। एग्जैक्टली। आपको बुरा लगता था कि आप चूंकि बोल और सुन नहीं सकते हैं, तो आपके बच्चों को किसी तरह से परेशानी आएगी बड़े होने में, स्कूल जाना है कहीं? बोले कि उन्होंने देखा था बहुत सारे डेफ लोगों के बच्चे बहुत अच्छे से बड़े हुए, बहुत अचीव किया लाइफ में, तो उन्हें आज सच कोई टेंशन नहीं थी, एंड से उसे ट्रेन रखा है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक मैसेज है। नमस्कार, कैसे हो? आज मुझे ऐसे ही बैठे बैठे आप लोगों की याद आ रही थी कि कैसे हमने दिन बिताए, लेकिन अब ये सोचती हूँ कि बच्चे बड़े हो गए हैं। पहले के दिन मुझे याद आते हैं जब बच्चे छोटे थे और उनका पालन पोषण करना कितना मुश्किल हुआ था हमें। लेकिन आज का टाइम मैं देखती हूँ कि चलो बच्चे बड़े हो गए हैं, सुरभि भी बड़ी हो गई है, वो भी अब तुम लोगों को संभाल लेती है। अब हम चाहे अलग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे साथ हैं। जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी हम तुम्हारे साथ ही रहेंगे। आज आपकी मम्मी पापा, जाहिर सी बात है, दे मस्ट बी फीलिंग वेरी प्राउड ऑफ यू। और कुछ कहना चाहते हैं आपके बारे? वो ये चाहते हैं कि जिन बच्चों के, जो बच्चे डेफ हैं और उनके पेरेंट्स नॉर्मल हैं, उनको मैं हेल्प करूं कि वो साइन लैंग्वेज सीखे और अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझ पाए। तो मेरे डैड ये चाहते हैं कि मैं ये चीज करूं। अगर एक्सचेंज करके देखा जाए, अगर जैसे ये लोग डेफ हैं और मैं नॉर्मल हूँ, जैसे अगर मैं डेफ होती और ये लोग नॉर्मल होते तो कैसा होता? लवली थॉट। Surbhi, you have to teach me how to say thank you to them. Thank you. Thank you so much for coming here. और एक छोटा सा तोहफा है जिंदगी लाइफ की तरफ से आपके लिए। आज जिंदगी लाइफ के मेहमानों से मिलकर एक बार फिर ये एहसास होता है माता पिता और बच्चे का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है। ये रिश्ता जिसमें दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। कुदरत ने माता पिता के जीवन में भले ही एक कमी छोड़ दी, लेकिन इन्होंने कभी उस कमी को अपने बच्चों की परवरिश के आड़े नहीं आने दिया और बच्चों ने भी छोटी सी उम्र से ही अपने माता पिता का सहारा बनना शुरू कर दिया और उनके जीवन की कमी को बड़ी ही खूबसूरती के साथ पूरा किया। न ही इन माता पिता ने कुदरत से कोई शिकायत की, न इन बच्चों ने अपने माता पिता से। इन्होंने तो बस एक दूसरे को ढेर सारा प्यार दिया, सहारा दिया और हमें दिया जिंदगी जीने का नुस्खा। और वो नुस्खा ये है कि हम अपने अपनों को बेशर्त अपनाएं और बेशुमार प्यार दें, क्योंकि एक प्यार ही तो है जिसके दम पर हम जिंदगी की बड़ी से बड़ी कमी को पूरा कर सकते हैं और जिंदगी को बना सकते हैं लाइव। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा, कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। मां लाशऊरी तौर पे शेरों में आ गई,
जन्नत में एक पेड़ गजल का। हम नए मुल्क बना सकते हैं, तहजीब की तकसीम नहीं हो सकती। कृपा करो महाराज मुइन। महफिल शनिवार रात 11 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल्स पर। भारत में ही होती है पूजा नारी शक्ति की। इसी मिट्टी में जन्मी लक्ष्मीबाई, सरोजिनी, इंदिरा, कल्पना। नारी के बिना अधूरा है ये समाज। फिर क्यों होती है माँ बेटी बहनों के साथ ये दरिंदगी? जरा सोचिए। नारी का सम्मान, जाति का सम्मान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं नीलाज स्किन क्रीम, एली फार्मास्यूटिकल्स द्वारा निर्मित, माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित श्रृंगासव, वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप। राजेश मसाला, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग-रोधक सीमेंट। चारों खुशबू लाजवाब, मोक्ष अगरबत्ती। मेकर्स फैब्रिक्स फॉर शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। वाडीलाल आइसक्रीम, हैप्पीनेस का स्वाद। कर्नाटक में चुनाव प्रचार के दौरान हेलीकॉप्टर की तलाशी पर भड़की मायावती, कहा दलित हूं इसलिए ली गई तलाशी। सीएम अखिलेश के अमेरिका के हार्वर्ड में व्याख्यान के बहिष्कार पर यूपी में विवाद। बीजेपी ने कहा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खराब हुई यूपी की छवि। पत्नी के फेसबुक अकाउंट को बिना इजाजत प्रयोग करना पति को पड़ा भारी। लखनऊ में पत्नी ने लिखाई एफआईआर। बस्ती में एक्ससीएन का चार्ज पाते ही सहायक अभियंता ने किया घोटाला। 4 करोड़ का तारकोल बिना खरीदे ही कर दिया भुगतान। नोएडा में मजदूरों पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाले 4 गार्ड गिरफ्तार। पुलिस ने बंदूक भी की बरामद। नमस्कार, वक्त तो चला अपना यूपी का। मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत बड़ी खबर से। कर्नाटक में चुनाव प्रचार करने पहुंची मायावती के हेलीकॉप्टर की आज तलाशी हुई। बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग के आदेश के बाद तलाशी ली गई है। तलाशी के बाद मायावती भड़क गईं। उन्होंने कहा कि वो दलित हैं इसलिए तलाशी ली गई। आपने कभी देखा है कांग्रेस पार्टी की चुनावी जनसभा होती है, सोनिया गांधी आती है, कभी उसके पर्स को चुनाव अधिकारियों ने चेक किया? जब वो हेलीपैड पर उतरती है या चुनावी जनसभा में पहुंचती है, कभी चेक किया? जब भारतीय जनता पार्टी से श्रीमती सुषमा स्वराज आती है अपने पार्टी के लोगों को एड्रेस करने के लिए, कभी हेलीपैड के ऊपर हेलीकॉप्टर में उसके पर्स को, उसके बैग को कभी चेक नहीं किया? जब एक दलित की बेटी, एक शेड्यूल कास्ट की बेटी एक हेलीकॉप्टर के जरिए जब वो हेलीपैड पे उतरती है और अपने काफिले के कबायकार इधर चुनावी जनसभा पे पहुंचती है, तो उसके बैग को चेक किया जाता है, उसकी तलाशी ली जाती है, क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा इन लोगों को, चाहे ऑब्जर्वर हो या विरोधी पार्टी के लोग हों। ऑब्जर्वर भी कहीं ना कहीं जातिवादी मानसिकता एक दलित वर्ग की लड़की के प्रति उनको अच्छा नहीं लग रहा। राजनीतिक तबके में मुद्दों की तलाश हर धड़ा करता है, लेकिन क्या इसके लिए कानून और नियमों को दरकिनार कर सियासी लाभ लेना उचित है? अगर नहीं तो फिर ये नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं? पहले बॉस्टन दौरे पर गए आजम की जब एयरपोर्ट पर तलाशी ली गई तो आजम नाराज हो गए और कहने लगे कि वो मुसलमान हैं इसलिए ऐसा किया गया। पर जनाब, ऐसा तो शाहरुख और पूर्व राष्ट्रपति कलाम के साथ भी यूएस में हुआ था। फिर आप इतनी हाय तौबा क्यों मचाने लगे? अभी इस मामले में सियासत गर्मा ही रही थी कि कर्नाटक के गुलबर्ग में मायावती के हेलीकॉप्टर की तलाशी को बसपा सियासी बढ़त लेने के लिए मुद्दा बनाने लगी
और माया ने यहां तक कह दिया कि वो दलित हैं इसलिए तलाशी ली गई, जबकि ये तलाशी चुनाव आयोग के आदेश पर ली गई थी। बात साफ है, बड़ी बड़ी जनसभा में सुरक्षा और कानून की हिमाकत करने वाले खुद जब कानूनी प्रक्रिया से गुजरते हैं तो उन्हें ये शान के खिलाफ लगता है। सुरक्षा जांच उनके लिए सियासी मुद्दा बन जाता है, मामला जाति और धर्म तक चला जाता है और नियम संयम को किनारे कर सियासत ऊपर हो जाती है। अमेरिका में नगर विकास मंत्री आजम खान के साथ सुरक्षा एजेंसी के रवैये पर सियासत तेज होती जा रही है। अमेरिका में सुरक्षा जांच की सख्ती किसी से छिपी नहीं है। बावजूद इसके जो कुछ भी हुआ, अब समाजवादी पार्टी ने इस मामले को पूरी तरह सियासी रंग देना शुरू कर दिया है। क्या समाजवादी पार्टी ने अकलियतों को खुश करने के लिए हार्वर्ड में व्याख्यान देने से इनकार कर दिया? सपा और उनके नेता आजम खान के इसी सियासी स्टंट पर यह रिपोर्ट। वैसे तो यूपी की सियासत और उसकी चर्चा पूरे देश के किसी भी कोने में सुनी जा सकती है। पूरब से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक यूपी की राजनीति की तूती बोलती है और देश को नेतृत्व देने पर भी यूपी की सियासत काफी अहम रोल अदा करती है। लेकिन जनाब, दुनिया का सबसे ताकतवर देश माना जाने वाला अमेरिका भी यूपी की सियासत से हैरान है। तभी तो अमेरिका में भारतीय राजदूत के रिसेप्शन के आमंत्रण को यूपी के सीएम अखिलेश ने ठुकरा दिया। आजम खान का आरोप है कि अमेरिका में सुरक्षा के नाम पर जांच एजेंसियों ने उनके साथ बदसलूकी की, जिस पर अब सियासी गलियारों से तरह तरह की बयानबाजी सुनने को मिल रही है। विरोधी पार्टियों के लोग कह रहे हैं कि अगर आजम का अपमान हुआ था तो वो कार्यक्रम के दौरान ही उसका विरोध दर्ज करा सकते थे। अगर नहीं जाते तो कम से कम ये साख तो बची रहती, लेकिन नहीं। आजम खान साहब को सिर्फ राजनीतिक रूप से इसको उपयोग करना था, इसलिए उनका जाना अनिवार्य था। और जाने के बाद जो स्थिति बनी, ये पहले से मालूम था कि। वैसे हम आपको बता दें कि आजम खान पहली बार नाराज नहीं हुए हैं। इसके पहले भी जनाब पार्टी और मुखिया से कई मामलों को लेकर नाराज रहे हैं। लखनऊ में सपा के चुनावी घोषणा पत्र को जारी करते वक्त आजम की गैर मौजूदगी भी इसका उदाहरण रही है। इसके अलावा लखनऊ में सपा द्वारा मुस्लिमों के एक बड़े सम्मेलन में आजम खान नहीं पहुंचे थे। मुलायम सिंह द्वारा आडवाणी की तारीफ पर भी आजम अपना विरोध दर्ज करा चुके हैं। लैपटॉप वितरण के वक्त मुख्यमंत्री अखिलेश आजम का मंच पर इंतजार करते रहे, लेकिन आजम नहीं आए। सपा जब पूर्ण बहुमत में आई और बात मुख्यमंत्री के नाम पर चर्चा की आई तो आजम मुलायम का नाम पकड़कर बैठ गए और अखिलेश के नाम पर नाराजगी जाहिर की। कुंभ में हुए हादसे में भी आजम की बयानबाजी से जनता पूरी तरह वाकिफ है। ऐसे कई वाकयात रहे हैं जब आजम की नाराजगी सूबे की जनता देख चुकी है। खैर, आइए जानते हैं कि राजनीतिक विश्लेषक इस विषय पर क्या कहते हैं। जब इतना बड़ा मौका था, हम सब लोग मान रहे हैं और ये सही बात भी है, तो उसमें अखिलेश यादव को शायद थोड़ा सा राजनीति से हट करके अगर वो निर्णय लेते, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी चले जाते तो शायद ज्यादा बेहतर होता। आजम के अपमान पर सीएम अखिलेश ने जब अमेरिका में भारतीय राजदूत के आमंत्रण को ठुकरा दिया तो मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से इसे जायज ठहराया जा रहा है। समझते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर ने जो कदम उठाया है वो बिल्कुल माकूल था और वक्त का तकाजा था और इससे वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन पर जरूर इसका एक पॉजिटिव असर कम से कम हिंदुस्तानियों के सिलसिले में मुरतब होगा। यहाँ पर बात नाराजगी और सियासी बयानबाजी की भले ही हो रही हो, लेकिन जनता जानना चाहती है कि क्या हमारे राजनेता इतने नाजुक हो चुके हैं कि तलाशी देने के नाम पर इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर दिया जाए। अमेरिका में कुंभ के सफल आयोजन पर जब मुख्यमंत्री भाषण देते तो पूरी दुनिया को हमारी हजारों साल पुरानी प्राचीन सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन के बारे में जानकारी मिलती, लेकिन दुख की बात है कि सियासतबाजों को सियासत करने के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं। लखनऊ से ईटीवी न्यूज के लिए संजय राजन की रिपोर्ट। आजम की सुरक्षा जांच के बाद हुआ विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। सीएम अखिलेश ने भारतीय दूतावास का रिसेप्शन भी ठुकरा दिया है। न्यूयॉर्क में इंडियन काउंसुलेट ने लिखित बयान जारी कर बताया है कि यूपी के सीएम अखिलेश ने भारतीय दूतावास का रिसेप्शन ठुकरा दिया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री के कल देर रात तक नई दिल्ली पहुंचने की संभावना है।